नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमने पिछली 2 क्लासेस से अपनी एक ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये जो पिछली 2 क्लासेस हमने हाल फिलहाल में ली हैं, इन क्लासेस को लेने के बाद आपको इतना तो तजुर्बा या इतना तो अंदाजा हो भी गया होगा कि हम लोग किस पर्पज से अपनी इस मुहिम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और आज की भी ये क्लास इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अन्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाकर लाई है। इस क्लास में मेरे दोस्त वे सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो पिछली इन 2 क्लासेस से बिल्कुल ही हटकर होने वाले हैं, क्योंकि इन पिछली 2 क्लासेस को कवर करने के बाद आपका अभी भी करंट अफेयर का कुछ पोर्शन रह जाता है जो कि इस क्लासेस के साथ साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं आपको बता दूं, यदि आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक इन 2 क्लासेस को कवर नहीं किया है तो पहले जाकर मेरे दोस्त उन 2 क्लासेस को कवर कर लेना, उसके बाद जाकर आप इस क्लास पर आने का प्रयास करना, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि आप लोग देखकर ताली बजा दोगे कि हाँ, सच में सर, आपके जैसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं है। और जैसा कि मैं आपको अपनी हर क्लासेस में कहता ही हूं, भले ही आप मार्केट से जाकर किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन को उठा लेना और एक तरफ रैंकर्स जीके की करंट अफेयर की क्लासेस को चला लेना, यहां पर आपको उन सभी मैगजीनों का सार संपूर्ण रूप से और डिटेल वाइज देखने के लिए मिलता है। फिर भले ही आप एनटीपीसी 2025 के एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, या फिर आप एसएससी सीजीएल 2025 को देने वाले हो, या फिर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी बैट हो, यूपीएसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, या फिर आप यूपी पीसीएस ही क्यों ना देने वाले हो, क्योंकि इन सभी एग्जाम को देने वाले बच्चे हमारी इस क्लास से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी ये क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहां से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी को अपने सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मेरे दोस्त, यहां पर बात हुई है टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 की। सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2025 के अंदर पैट्रियार्क बार्थोलोमेव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप से देखने के लिए मिलेगा, तो क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अपनी भाषा में बिल्कुल ही सरल तरीके से समझाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 में आजीवन उपलब्धि, जिसे आप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी कहते हैं, ये किसे दिया गया है? तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। 27 मई 2025 को घोषित इस पुरस्कार में प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को आजीवन उपलब्धि हेतु सम्मानित किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से भी ध्यान रखकर चलना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। जिन्होंने पिछली 2 क्लासेस को ले लिया है वे तो परिचित होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली जो हमने करंट अफेयर की क्लास की है, उस करंट अफेयर की क्लास का ये बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मेरे से ही एक मिस्टेक हो गई थी। उसी मिस्टेक को सुधारने के लिए मैंने आज के इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया है। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो भारतीय रेलवे के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर कुल मिलाकर 2.75 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां तक तो बात बिल्कुल सही चल रही थी। क्वेश्चन में गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ हुई इस डिटेल के अंदर। डिटेल के अंदर कैसे हुई, चलो एक बार बता देता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, भारतीय रेलवे का क्वेश्चन है, तो भारतीय रेलवे की स्थापना से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थापना इसकी 16 अप्रैल 1853 को की गई, और किसके समय में की गई? तो यह समय था लॉर्ड डलहौजी का। इसीलिए भारतीय रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। अब क्वेश्चन में गलती हुई थी यहां पर। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हो जाते हैं अश्वनी वैष्णव, जबकि पिछली क्लास में इस क्वेश्चन में पीयूष गोयल टाइप हो गया था गलती से। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेक्ट कर लें। यह मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1905 को। मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की मुख्यालय से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से और ढंग से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति चक्र 2025 मरणोपरांत किस पुलिस अधिकारी को दिया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। कीर्ति चक्र 2025 जो है ये मरणोपरांत हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बता दूं 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्वारा घोषित कीर्ति चक्र सूची में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। तो मेरे दोस्त ये कौन थे? हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो थे ये जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीएसपी थे, जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अब एक बार यहां से देख लेते हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले मरणोपरांत कुछ व्यक्ति, जैसे राइफलमैन रवि कुमार को भी यह मरणोपरांत मिला है, कर्नल मनप्रीत सिंह को भी यह मरणोपरांत मिला है और नायक दिलावर खान को भी दिया गया है। इसके बाद हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के डीएसपी थे, इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। तो कीर्ति चक्र 2025 से सम्मानित होने वाले मरणोपरांत कुछ व्यक्ति ये हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आपको इन सभी को अपने हाथ से नोट करना है, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किस कंपनी को नहीं मिला है? क्वेश्चन की खूबसूरती आप लोग देख रहे हो, इसने पूछा है किस कंपनी को नहीं मिला है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और वहां पर नहीं को मिस कर जाते हैं। नहीं को मिस करते ही आपका आंसर भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 जो है ये आपका भारतीय एयरटेल कंपनी को नहीं दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि आपको मैं बता दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के अंदर लेखा वायरस बेंगलुरु को भी दिया गया, निरल नेटवर्क बेंगलुरु को भी दिया गया और सी डॉट नामक कंपनी को भी मिल चुका है। जबकि एकमात्र कंपनी है भारतीय एयरटेल, इस कंपनी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है, मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल 2024 निम्न में से किसे नहीं दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी पांडा। इनको यह पुरस्कार नहीं मिला, जबकि राहुल कुमार पांडे को भी दिया गया, झूमर राम पुनिया को भी दिया गया और राम रतन जाट को भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किस भाषा में लिखी पुस्तक के लिए दिया गया है? तो आप लोग एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड को भी समझ लेना। यहां पे मैंने एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड के स्टाइल को कॉपी किया है। जिस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछता है उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने दर्शाया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 जो है ये किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक के लिए दिया गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक के लिए भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसे दिया गया ये चीज भी आपको बतानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्च 2025 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भद्रेश दास स्वामी जी को उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किसे मिला है? पंडित भद्रेश दास स्वामी को मिला है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेवा क्षेत्र में पेटेंट फाइलिंग व व्यवसायीकरण हेतु शीर्ष भारतीय निजी कंपनी कौन सी रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त नहीं हुआ है? किसे नहीं दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वैद्य बालेंदु प्रसाद को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि ये 3 वैद्य आपके सामने दिए गए हैं, इन तीनों वैद्यों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। आयुष मंत्रालय द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 2024 में 3 व्यक्तियों को दिया, वैद्य मायाराम उनियाल, वैद्य समीर गोविंद जमदगिरी। इन तीनों वैद्यों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि वैद्य बालेंदु प्रसाद जो हैं वे इस सूची में नहीं हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में जो प्रथम स्थान मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा
2023 का सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस की क्वालिटी देखकर अंदाजा भी हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यह सम्मान जो है ये आपका डॉक्टर करुणा पांडे को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कितनी भाषाओं में की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको मार्क करके चलना क्योंकि ये 3 स्टार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा है ये आपकी 21 भाषाओं में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला था गगन गिल को। किस कविता के लिए मिला, तो ये मिला था मैं जब तक आई बहार के लिए। संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, ये दीपक कुमार शर्मा जी को मिला था और इनकी पुस्तक थी भास्कर चरितम। राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, ये मिला था मुकुटमणि राज को और इनकी जो कविता थी इसका नाम था गांव और अम्मा। इतना फैक्ट आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य सम्मान से ध्यान रखना है क्योंकि ये 3 ही साहित्य सम्मान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तीनों के मैंने आपको लेखक बता दिए, तीनों की कृति बता दी, तो तीनों को ही आपको ध्यान रखकर चलना है।